अपराध के आंकड़ों को छुपाने की जरूरत नहीं है, अपराध के आंकड़ों की वास्तविकता सामने लाने की जरूरत है, तभी हम सकारात्मक पहल कर सकेंगे। अपराध के आंकड़े छुपा करके आप एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अंधी दिशाहीन तरुणाई भटका सरसंधान है, जागो रे कवि चंद अकेला गजनी में सुल्तान। हम नारा तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की भ्रूण में हत्या नहीं होनी चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए, उसे भी समाज में जीने का हक है। लेकिन मुझे लगता है कि समाज ने यह तय कर रखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम बेटी को नोचेंगे जरूर। लड़की मिली, लड़की खून से लथपथ थी, उसके सर पे उसी की टांगी से, कुल्हाड़ी से 13 साल की लड़की के सर के पीछे से हमला किया गया था। बिहार में आए दिन, मैं कहूंगा कि प्रतिदिन कोई ना कोई सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आती है या लड़की की हत्या कर दी जाती है। बेगूसराय में 30 किलोमीटर तक 2 युवक लगातार पिस्टल चलाते गए और पुलिस कहां थी पता नहीं। नमस्कार, संक्षिप्त में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी ही लोमहर्षक घटना की जानकारी मिली। यह घटना अधौरा की है। हम नारा तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की भ्रूण में हत्या नहीं होनी चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए, उसे भी समाज में जीने का हक है। लेकिन मुझे लगता है कि समाज ने यह तय कर रखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम बेटी को नोचेंगे जरूर, बेटी की निर्मम हत्या हम करेंगे जरूर, क्योंकि हमारे दिमाग को जिस प्रकार से विषाक्त किया जा रहा है उसका नतीजा यही होने वाला है। हम, कहा जाता है ना, अंधी दिशाहीन तरुणाई भटका सरसंधान है, जागो रे कवि चंद अकेला गजनी में सुल्तान है। ये पुरानी एक कविता की पंक्ति है। हमारी युवा पीढ़ी लगता है कि दिशाहीन हो चुकी है, उसे पता ही नहीं कि हमको करना क्या है। छोटे छोटे चीजों पर वो उमड़ पड़ती है, टूट पड़ती है। चुनाव आएंगे तो छोटे लाभ, प्रलोभन, फ्री के चक्कर में वो पड़ जाती है। मुझे लगता है कि ये हम सबका दायित्व है कि इस स्थिति को बदला जाए। खैर, मैं एक जो घटना है जिसने हम सबको पीड़ित कर रखा, व्यथित कर रखा है, वो घटना की मैं चर्चा करता हूं। आप भी विचार करें कि ये कैसा हम समाज बना रहे हैं। अधौड़ा के पास एक बांधावन गांव है, वहां से 3 किलोमीटर दूर, ये उस गांव में ज्यादातर जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, मेहनती कस हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, स्वयं को श्री राम का वंशज बताते हैं और स्वाभिमान के साथ रहते हैं, मेहनत कस लोग हैं। उस गांव की एक लड़की बकरी चराने गई, वहां से 3 किलोमीटर दूर। ये घटना है 10 सितंबर की, 10 सितंबर 2022 की, इसी वर्ष, यानी कि 2-3 दिन पहले की। सुबह 10 बजे वो बकरी चराने गई, शाम को अमूमन 4 बजे 3 बजे तक लौट आती थी। लेकिन बकरियां अपने टाइम पर वापस आ गई, लड़की नहीं आई। लड़की के नहीं आने पर घर वाले थोड़ी चिंतित हुए। आधा घंटा तक उन्होंने इंतजार किया, प्रतीक्षा की कि शायद लड़की लौट आएगी, लेकिन लड़की नहीं आई। घर वाले को चिंता हुई, उन्होंने आसपास के लोगों को बताया, गांव वालों को बताया, सब तरफ ढूंढा गया, लड़की नहीं मिली। बाद में पूरा गांव उमड़ा और वो जंगल की ओर गया। लड़की को इन लोगों ने मोबाइल दे रखा था। सभी गांव वाले लगातार मोबाइल से लड़की का ट्रेस खोजने की कोशिश किए। रात में 10 बजे लड़की मिली, लड़की खून से लथपथ थी, उसके सर पे उसी की टांगी से, कुल्हाड़ी से 13 साल की लड़की के सर के पीछे से हमला किया गया था। उस आसपास 3 डिसमल के क्षेत्र में लगता था कि पूरा घास, बरसात के दिन में थोड़ा घास आ ही जाता है, पूरा घास थोड़ा अस्त व्यस्त है। लड़की की मौत हो चुकी थी। तुरंत सूचना दी गई थाने को, अधौड़ा थाने को। अधौड़ा थाना आई, लड़की की लाश को लेकर गई, भभुआ गई। भभुआ में उस लड़की के लड़की का अंत्य परीक्षण नहीं हो सका। फिर उसकी लाश को भेजा गया पटना। अब ये घटना कितनी मर्माहत करने वाली है। हम बिहार में आए दिन, मैं कहूंगा कि प्रतिदिन कोई ना कोई सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आती है
या लड़की की हत्या कर दी जाती है। बहुत सारी घटनाएं, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर के अभियान चलना चाहिए। प्राथमिकी कैसे दर्ज की जाए और पुलिस को संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकी को दर्ज करना चाहिए। अपराध के आंकड़ों को छुपाने की जरूरत नहीं है, अपराध के आंकड़ों की वास्तविकता सामने लाने की जरूरत है, तभी हम सकारात्मक पहल कर सकेंगे। अपराध के आंकड़े छुपा करके आप एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपराध जितने हो रहे हैं, वास्तविक क्या स्थिति है वो सामने आने देना चाहिए। हत्या की घटनाएं आती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से मना करती है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, ये पटना में भी होता है और सुदूर कैमूर में भी होता है, पूर्णिया में होता है, किशनगंज में होता है, सब जगह एक जैसा व्यवहार है। तो हमें लोग प्राथमिकी दर्ज करें, प्राथमिकी के बारे में लोगों को कैसे दर्ज करना है इस बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और इसमें समाज और सरकार दोनों को पहल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें सभी समाज सेवी संस्थाओं को यह प्रयास करना पड़ेगा कि युवा पीढ़ी जो भटक गई है, युवा पीढ़ी जो नशे की गिरफ्त में आ गई है, भले ही बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब की होम डिलीवरी होती है हर नुक्कड़ पे, पटना के फ्रेजर रोड में, पटना के तमाम जगहों पे, पान के दुकानों पर आपको गांजे की सिगरेट मिलती है। स्मैक, चरस, गांजा जो आप खोजेंगे वो सारे पटना में उपलब्ध है। लोग, युवा पीढ़ी उसकी गिरफ्त में है। इस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है, तभी हम एक सभ्य समाज, एक सभ्य बिहारी समाज की कल्पना जो हम करते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले हों, कोई भी सामाजिक राजनीतिक संगठन वाले हों, जो वो कल्पना करते हैं वो तभी सफल हो पाएगा जब हम इस नेक्सस को तोड़ेंगे और समाज को संवेदनशील बनाएंगे, तभी हम एक सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं। अभी देखिए एक दूसरी घटना का भी आज की ही घटना है। बेगूसराय में 30 किलोमीटर तक दो युवक बाइक पर बैठे हुए थे और लगातार पिस्टल चलाते गए। 30 किलोमीटर तक उन्होंने पिस्टल चलाया है और पुलिस कहाँ थी पता नहीं। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, 8-9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और वो आराम से पिस्टल लहराते हुए समस्तीपुर की ओर चले गए। ये हो क्या रहा है? मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी थोड़े संवेदनशील हों, इस तरह की घटनाओं में पुलिस को सक्रिय करें। पुलिस को सक्रिय करने के लिए जन दबाव अहिंसक तरीके से बनाएं, तभी हम कुछ सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। धन्यवाद।